हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। केमिस्ट्री में फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। तो फ्रेंड्स आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स को। तो क्वांटम नंबर्स में हम सबसे पहले फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वी यूज़ अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक नंबर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एसोसिएटेड एटम। हम एक सीरीज़ यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिक नंबर्स की होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं, जो कि किसी भी जो हमारा एसोसिएटेड एटम होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी लोकेशन को ये डिस्क्राइब करता है। क्वांटम नंबर्स specify the properties of the atomic orbitals and the electrons in those orbitals। क्वांटम नंबर जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और आयन हैज़ 4 क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब इट्स स्टेट। जो किसी भी एटम और आयन और इलेक्ट्रॉन को जो डिस्क्राइब करने के लिए, उसके स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्वांटम नंबर का यूज़ करते थे। डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी में क्या है, इन 1926 वॉल्फगैंग पॉली डिस्कवर्ड क्वांटम नंबर। 1926 में वॉल्फगैंग पॉली ने क्वांटम नंबर्स की डिस्कवरी की थी। डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स टू यूज द डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स का सेट जिसका यूज़ करते हैं हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी फाइंड करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दे आर फॉलोइंग 4 टाइप क्वांटम नंबर। फर्स्ट टाइप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड टाइप एंगुलर क्वांटम नंबर, थर्ड टाइप इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ टाइप इज स्पिन क्वांटम नंबर। देन फर्स्ट हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो फर्स्ट में हम देख लेते हैं, इट वॉज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर। जो हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर जिसका नेम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसे नील्स बोर ने प्रपोज्ड किया था। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होने वाली जो शेल होती है और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होता है, उसे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करती है। इट में हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू। इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वो मतलब 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, लेकिन वैल्यू ऑफ एन कैन नेवर बी ज़ीरो। जो एन की वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। यहाँ पर एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ओके, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई एन इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसकी एनर्जी जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करता है। तो जो एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला है -2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, और इस तरीके से हम इससे अगर और डिफाइन करते हैं तो ये आ जाता है -1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। इन वैल्यू ऑफ एन दिए हुए और शेल दिए हुए। तो अगर अब एन की वैल्यू 1 है यानी कि वो के शेल में है, एन की वैल्यू 2 है यानी कि वो एल शेल में है। अगर एन की वैल्यू आपके पास 3 है, एन इक्वल्स टू 3 है, तो मतलब कि वो एम शेल में है, और एन इक्वल्स टू 4 है तो वो एन शेल में है। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड क्वांटम नंबर की, जिसका नेम है एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या है, एंगुलर क्वांटम नंबर। जो एंगुलर क्वांटम नंबर है उसे प्रपोज किया था सोमरफेल्ड ने। ओके, सोमरफेल्ड ने, और इसे हम जो है एंगुलर क्वांटम नंबर को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इट वॉज डिनोटेड बाई एल, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एनर्जी विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्वांटम नंबर एनर्जी के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं उसे भी डिटरमाइन करती है। जो एल की वैल्यू होती है वो एन पर डिपेंड करती है, यानी कि द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। दिस नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ गिवन ऑर्बिटल। अजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स की शेप को भी डिस्क्राइब करती है। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ सबशेल और एन इलेक्ट्रॉन।
ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सबशेल नंबर ऑफ सबशेल भी इंडिकेट करती है। ओके, द वैल्यू ऑफ एल और आर फ्रॉम 0 to n-1। जैसे कि मैंने आपको बताया जो एल की वैल्यू है वो एन पर डिपेंड करती है, जो एल की वैल्यू है वो एन पर डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल की वैल्यू 0 to n-1 होते हैं, यानी कि एन पर ये डिपेंड करती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एल इक्वल्स टू 0 1 2 3 to n-1 हो जाता है। देखिए किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। इफ़ n इक्वल्स टू 1 है देन एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इसमें ओनली वन सब शेल है और वो भी 1 एस सब शेल है। 1 सब शेल के अंदर 1 एस सब शेल है। अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है तो l की वैल्यू 0 एंड 1 हो जाती है। इट मीन्स इसमें 2 सब शेल हैं, यानी कि 2s एंड 2p सब शेल है। ओके, अगर इफ़ n इक्वल्स टू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 हो जाती है, यानी कि इसमें 3 सब शेल्स हैं, यानी कि इसके अंदर 3s 3p एंड 3d सब शेल पाई जाती हैं। अगर n इक्वल्स टू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 हो जाती है, यानी कि इसमें 4 सब शेल्स हैं जिसके अंदर 4s 4p 4d एंड 4f सब शेल पाई जाती हैं। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है उसे भी डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है, और उसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया है L इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L इंटू L+1 इंटू h/2 वेयर L इक्वल्स टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और L इक्वल्स टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एक तो हमारे पास क्वांटम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, एक ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन। मैंने क्या बताया था आपको, जो क्वांटम नंबर्स होते हैं यानी कि जो हमारी एज़ीमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं, बट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो एन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, अगर आपसे वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ दे कि इस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कीजिए तो आप वहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ना कि आप वो n वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे n-1 वाला, वहाँ पर आप गलत हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इक्वल्स टू 2l+1 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल 2 × 2l+1 हो जाएगा। ओके, और अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की, जो कि हमारी थर्ड क्वांटम नंबर है टाइप्स। ओके, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय ज़ीमान फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ज़ीमान इफेक्ट, यानी ज़ीमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे प्रपोज किया था। और क्यों किया था, क्योंकि उन्हें ज़ीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करना था। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करती है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इट इज़ डिनोटेड बाई एम, हम इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। दिस वैल्यू ऑफ एम डिपेंड अपॉन द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यानी कि जो एन की वैल्यू थी वो तो किसी भी पर भी डिपेंड नहीं करती थी, जो एल की वैल्यू थी वो एन पर करती थी, और अब जो एम की वैल्यू है वो एल पर करती है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। द वैल्यू ऑफ एम may assume all the integral value between -l and +l through 0। जो m की वैल्यू है वो -l से +l होती है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से होती है। इट इज़ वेल नो दैट एंगुलर मोशन क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोशन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। थस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या क्रिएट करता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो दिस मैग्नेटिज्म इज डिटर्मिनेशन बाय अ क्वांटम नंबर कॉल्ड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि जो हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है यानी कि एंगुलर मोमेंटम जिसके कारण बनता है उसे ही हम डिटरमाइन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो मैं बताती हूँ अब आपको कि हम एल को कैसे डिफाइन करेंगे। इफ़ एल इक्वल्स टू 0, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल की वैल्यू माइनस से प्लस तक होती है, सॉरी एम की वैल्यू। तो अगर एल की वैल्यू 0 है, इफ़ द सबशेल इज़ एज, जैसे कि मैंने आपको बताया था
then m can have only one value 0. It means that s subshell can have only one orbital. इसका मतलब है कि जो हमारा s सबशेल है उसमें ओनली एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल है द s ऑर्बिटल, और जो कि क्या है s ऑर्बिटल है, ठीक है. थस देयर कैन बी वन पॉसिबल ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन इन स्पेस. तो हम कह सकते हैं कि इससे ओनली एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो कि स्पेस में होती हैं. अगर एल की वैल्यू 1 हो जाती है तो इट मीन्स ये हमारी एस पी डी एफ यानी कि पी सबशेल में है. तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये इसकी 3 वैल्यूज़ हो जाएंगी. कैसे होंगी? -1 0 +1, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो m की वैल्यू होगी वो -l से +l तक होगी. तो अगर m की वैल्यू 1 दे दी जाती l की वैल्यू 1 दी जाती है तो m की वैल्यू -1 0 +1 हो जाएगी. इट मीन्स दैट p सबशेल कैन हैव 3 ऑर्बिटल्स. That is, there can be 3 possible orientation of electron in space. उसी तरीके से l = 2 के लिए m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 होगी, और इसके 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगे स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है. तो l = 3 के लिए m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 हो जाती है, ठीक है. उसी तरीके से हमारे पास 4th क्वांटम नंबर आती है स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर को गोल्ड स्मिथ ने प्रपोज किया था. इट इज़ डिनोटेड बाय एस और एम एस. इसे हम एस से भी डिनोट करते हैं और एम एस से भी डिनोट करते हैं. दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन फॉर इलेक्ट्रॉन. तो ये क्वांटम नंबर जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को रिप्रेजेंट करती है, इंडिकेट करती है, ठीक है. लेकिन s की वैल्यू जो है वो ना तो n पे डिपेंड करती है, ना l पे डिपेंड करती है, ना m पे डिपेंड करती है. ये बात ज़रूर याद रखिएगा. दिस क्वांटम नंबर डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की ओरिएंटेशन को डिफाइन करती है. एन इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे स्पिन करेंगे? या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये स्पिन करेंगे. देयर आर 2 वैल्यूज गिवन टू s +1/2 एंड -1/2 डिपेंडिंग अपॉन वेदर द इलेक्ट्रॉन स्पिन इन वन डायरेक्शन और अदर. s की वैल्यू है वो ओनली 2 होती है, या +1/2 या -1/2. अब +1/2 कब होगी, -1/2 कब होगी, वो उसके स्पिन पर डिपेंड करती है कि वो किस डायरेक्शन में है. ये इसकी स्पिन है. अगर ये इस तरीके से रहेगी तो इसकी वैल्यू +1/2 होगी, और अगर ये नीचे को एरो होगा तो इसकी वैल्यू -1/2 होगी स्पिन. ओके. सेम साइन ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर आर सेड टू हैव पैरेलल स्पिन. अपोजिट साइन ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर आर सेड टू हैव अपोजिट स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन और पेयर्ड अप स्पिन. अगर क्लॉकवाइज स्पिन होगी तो हम उसे अल्फा स्पिन कहेंगे और उसकी वैल्यू +1/2 होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी तो उसको हम बीटा स्पिन भी कहेंगे और इसकी वैल्यू -1/2 होगी. स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा कि मैंने आपको बताया वो 1/2 होगी, प्लस में या माइनस में. तो हम कह सकते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगी. अगर हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना होगा तो उसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, s = √s × s+1 × h/2π. तो इस तरीके से हमें s की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या वैल्यू निकल जाएगी, √3/2 × h/2π. फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारी 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे डिफाइंड करते हैं. तो एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 4f सबशेल. फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n, l एंड m. अगर इलेक्ट्रॉन है हमारा वो 4f सबशेल में प्रेजेंट है, ठीक है. तो उसकी जो n, l एंड m की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है. तो फॉर 4f सबशेल हमें, क्योंकि 4f के लिए निकालना है, तो जो n की वैल्यू है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा, क्योंकि f के साथ 4 है. और अगर 4f है तो हमें पता चल रहा है कि s के लिए तो 0 होता है, और p के लिए हमारे पास 1 होता है, और d के लिए 2 होता है,
एंड एफ़ के लिए हमारे पास क्या हो जाता है 3 हो जाता है एल की वैल्यू। और अगर एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू -2 प्लस हो जाएगी, -L टू +L, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। फ्रेंड्स अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल ने मेरे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तब भी कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।